नमस्कार, आप देख रहे हैं सुमन प्रकाश न्यूज। खबर भोपाल से। राजधानी भोपाल को मिला नया प्रशासनिक नेतृत्व। नए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने संभाला पदभार। राजधानी भोपाल में नए कलेक्टर के रूप में प्रियंक मिश्रा ने पदभार ग्रहण किया। पद संभालते ही उन्होंने जनगणना को लेकर साफ संदेश दिया। स्पीड नहीं, सही डेटा सबसे ज्यादा जरूरी है। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना देश के भविष्य की नींव है और इसमें सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गलत डेटा से नीतियों पर असर पड़ता है, इसलिए नागरिकों को सही जानकारी देनी चाहिए। जनगणना कोई रेस नहीं है, सही जानकारी देना ही सबसे महत्वपूर्ण है। नए कलेक्टर के साथ भोपाल में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने के संकेत। अब देखना होगा जनगणना में जनता कितना सहयोग करती है। कि ये सब कामों में आगे रहना या पिछड़ना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हर कार्य रेस नहीं हो सकता। जनगणना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आप भविष्य के लिए एक ऐसा डेटा क्रिएट कर रहे हैं और इस बार तो डिजिटल डेटा क्रिएट हो रहा है। आप लोगों को डेटा की शक्ति बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक्स और उसी पे सारा नीति निर्धारण होता है, उसी पे सारी कार्रवाई होती है। जानकारी सही हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इससे कि किस स्पीड में वो जानकारी एकत्रित की जा रही है। उसमें आज से जो जनगणना का कार्य शुरू हो रहा है, मेरा सबके लिए संदेश है, सभी जिले वासियों के लिए कि सहयोग करें। आपके पास एन्यूमरेटर्स आएंगे, आपसे प्रश्न पूछेंगे। कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत गरीब दिखाएं, कई बार ये प्रयास किया जाता है कि हम अपने को बहुत अमीर दिखाएं, लेकिन आप लोगों को मैं पुनः बताना चाहूँगा, आप जो डेटा जनगणना में देंगे उसका कहीं किसी वेलफेयर स्कीम्स के लिए कोई उपयोग करने जैसी कोई बात नहीं है। वो एक नेमलेस डेटा होता है। सही जानकारी दें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही देश की नीतियां बनती हैं, देश के विकास की सारे भविष्य के फैसले करते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक गलत जानकारी आपके लिए हो सकता है उपयोगी, बट आपकी भविष्य की पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, देश का जो संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हमको एक विकसित भारत बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और जो विज़न है, तो देश को विकसित भारत बनाना है, तो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। और जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसमें भी उसको अपनी आहुति देनी है। उसमें चैलेंजेस तो रहेंगे ही, हर बड़ा काम करने के लिए चैलेंजेस रहते हैं। बहुत सा अच्छा काम हुआ है, बहुत सा और काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें मेरे कार्यालय का जो भी रोल है, इस संस्थान का, कलेक्टरेट के संस्थान का जो भी रोल है, उसमें हम लोग अपना बेस्ट करके दिखाएंगे और इस क्षेत्र को, राजधानी क्षेत्र को एक सबसे अच्छा राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो बीत गई सो बात गई। अब मैं आगे आप लोगों के साथ और पूरे हमारे राज्य सरकार के सपोर्ट से हम भोपाल में अच्छा काम करना चाहेंगे। पूर्व में जो भी अच्छा काम हुआ है उसमें बहुत से लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। हम केवल एक चेहरा होते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सपोर्ट रहा, राज्य सरकार का बहुत सपोर्ट रहा। उनके मार्गदर्शन से कानून व्यवस्था की वो स्थिति बन पाई और वहाँ की जनता का बहुत सपोर्ट रहा। तो मेरे लिए यही लेसन है कि यदि हम सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबकी भावनाओं को समझते हैं और उसमें फिर उस सबको समझ के, सारे स्टेक होल्डर्स की भावनाओं को समझ के जब निर्णय लेते हैं, तभी सही निर्णय होते हैं। और केवल ये कि हमारे मन में कोई ख्याल आ गया, उस पर जब चलते हैं तो उतने अच्छा निर्णय नहीं होते। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि सबको साथ में चल करके कोई निर्णय लिया जाए।